सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को ये थोड़ी खेद है हमारे आपके लिए, सभी के लिए, कि जो क्लासेस चल रही थी आपकी रेगुलर, उसमें थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। तो इसके लिए आप अब निश्चिंत रहें, क्योंकि उसका इशू था कि लाइट नहीं आने के कारण थोड़ा सा इस तरह से हो गया। नहीं, बाकी क्लासों में आपको किसी प्रकार की कोई ऐसे बीच में ब्रेक नहीं लगेगा। तो आज की हमारी जो पहली और दूसरी तो हमने पिछली वीडियोज में देख चुके हैं, पहली कंप्लीट एक्सरसाइज। और उनके अंदर आपको यदि कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अब आप देखते हैं जो तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी, उसके अंदर कौन कौन सी हट चुकी हैं उसके बारे में देख लो पहले। और जो पढ़नी है आपको उसके बारे में भी अब आज पढ़ेंगे। तो ये आपको पहले पता है, इसकी वीडियो बना चुके हैं हम कंप्लीट कि कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज बच चुकी हैं। इनको भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को उनका फायदा मिल सके। अब कक्षा जो एक्सरसाइज 3 है उसको देखिए आप। ये आएगी आपकी 4 नंबर की, 4 क्या 5 6 नंबर की आएगी ये। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सरसाइज है उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म या समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा देखिए अब आप। इसका मतलब है कि दो तो चर होने चाहिए उसके अंदर, और उनका समीकरण एक रेखा के रूप में होना चाहिए। रेखा में आपको पता है कितनी घात होती है, इसके लिए जो घात होती है वो होती है एक घात। ठीक है, जैसे लिखा हमने x प्लस वाई बराबर 2। यहां पर आप देखें x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। तो इसको तो कहेंगे, जब एक 1 घात है तो इसको कहेंगे आप रेखीय। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेखीय क्या होता है। और दो चर देखो यहां पर, एक चर है, चर और अचर के बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले। एक है x चर और एक है y। ठीक है, ये आपके पास में दो चर है, इसलिए इस समीकरण को कहा जाता है दो चर वाले और रैखिक समीकरण होता है, जिसमें एक घात होती है वो रैखिक होता है, और चर यहाँ पर दो हैं, एक x है और एक y है। ठीक है यहां तक, तो ये तो है इसका मतलब, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें क्या है, एक जो आपका प्रश्न आएगा खालिस्तान का भी आ सकता है और एवं में भी वो दे सकता है। वो किस तरह का प्रश्न आएगा उसके लिए यहां पर आप देखें। अब यहां पर इसकी 3 शर्त होती है, तीनों शर्त आपको याद रखनी है, तीनों में से कोई एक आएगी एग्जाम में। पहली जो शर्त है उसमें है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर नहीं है। अब ये कैसे नहीं है इस चीज को देखिए अब आप। इसके लिए आपको एक समीकरण दिया हुआ मिलेगा, जैसे ये समीकरण दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 4, या लिख दो 5x माइनस के 3y बराबर 7। ये आपको दे दिए दो समीकरण। ठीक है, इन दो समीकरणों को इस तरह से लिखना है आपको, 2/5, 3/-3 और 4/7। तीन समीकरण आ गए, तीनों को ये समीकरण लिख दिया, इनको तीन रूपों में लिख दिया। अब आपको पता है 2/5, 3/3, 4/3, ये तीनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तब आप इनको लिखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, और बराबर का चिन्ह को काटना है आपको इस तरह से, a1/a2 बराबर b1/b2, ये भी काट दो, नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट शर्त है इन तीनों की, उसके अंदर आपको ये जो क्रॉस होता है इसकी जो शर्त है वो थोड़ी ध्यान रखनी है। नंबर 1,
सबसे पहले तो वो कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। दूसरा होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ये कब होता है अद्वितीय हल, जब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी, ठीक है। शर्त याद रखें आप, यदि तीनों बराबर नहीं है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, तीनों बराबर नहीं है, तो उसके जो हल होते हैं उनको बोलेंगे हम संगत हल, ठीक है। और जो दूसरा हल होता है वो होता है इसका अद्वितीय हल, ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, इस तरह से, जैसे इस तरह ये रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, यहां पर जो मिल रही हैं, तो यहां पर एक हल होगा, इस हल को बोलते हैं हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय होता है जिसका कोई दूसरा न हो, तो इसका अलावा मेन ये इसका हल है। यहां पर मान लेते हैं जैसे इसको O, तो O पर इसका अद्वितीय हल है। और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ठीक है। और ध्यान रखें आप, संगत थोड़ा मेन याद है यहाँ पर, जब तीनों बराबर नहीं हो तो वो कहलाता है संगत, ठीक है। अब आपकी जो दूसरी शर्त है वो देखो, जैसे समीकरण लिख दिया 2x प्लस के 3y बराबर 6, नीचे लिखा आपने 4x प्लस 6y बराबर 5, ठीक है। अब यहां पर इनको देखें आप, चलो इसको पूरे बराबर कर लेते हैं। ये है सभी 2x प्लस 3y बराबर 6, नीचे है 4x प्लस 6y बराबर 12, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इसके देखिए यहाँ पर वही तरीका उठाओ, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 6/12, ठीक है। अब यहां पर इनको ऐसे तो दिखने में तो बराबर नहीं दिख रही है ये, लेकिन यदि आप इनको काटते हैं तो ये बराबर होंगी, ठीक है। तो देखो किस तरह से इनको काट रहे हैं, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सब 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर हो गई, 1/2, 1/2, 1/2। जब तीनों बराबर होते हैं तब आप इनको ये लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2, C1 बटे C2, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि इनको बोलते हैं बेटा A1, यहां बोलेंगे B1, और ये होता है C1। इसी तरह ये होता है A2, ये होता है B2, और ये होता है C2, ठीक है। ये लिखते हैं इनको, तीनों बराबर हो गए। अब तीनों बराबर होने पर यहां पर जो लिखना है वो आप हल लिखेंगे सबसे पहले तो संगत, ठीक है। और जब तीनों बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें आप, वो रेखाएं कहलाती है संपाती रेखा, ठीक है। जब तीनों बराबर हो तो वो रेखा कहलाती है संपाती। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। और संपाती रेखा क्या होती है, देखो जो रेखा, ये एक रेखा खींच गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, ये कहलाती है संपाती रेखा, ठीक है। तो संगत, और अगली लिखेंगे इसमें संपाती, ठीक है। संपाती हल लिख सकते हो। और ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं, अभी मैंने बताई, सॉरी, इनका हल संपाती रेखा हो गई। हल देखो इनका, ये प्रत्येक जगह पर अपने पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ऐसे हल कहलाते हैं अनेक हल। कितने हल होंगे, अनेक हल, ठीक है। यहां पर अनेक हल इस तरह से होंगे, देखो यहां पर भी मिल रही है, ये प्रत्येक जगह पर ये मिलती जा रही है, इसलिए इसके हल कितने होते हैं, अनेक हल।
जबकि प्रतिच्छेदी रेखा कहां पर मिल रही है, सिर्फ एक जगह पर, इसलिए इसके हल कितने होंगे, सिर्फ अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा इससे, ठीक है। तो ये आपकी थी दो शर्त। अब इसके बाद में एक तीसरी शर्त और बचती है, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर ले इनको, तीसरी शर्त और बता देता हूं मैं यहां पर, ये दूसरे नंबर की है तीसरी। इसके अंदर देखें आप, 2x प्लस के 3y बराबर 6, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। अब इस तरह का समीकरण ले दिया। अब यहां पर आप देखें, 2/2 बराबर 3/3 बराबर 6/5। यहां आपको पता है इससे कट जाएगा एक, या एक नीचे एक ऊपर, इससे भी ये कट जाएगा एक, और ये आएगा 6/5। ऐसी स्थिति में आप देखें यहां पर, तो तीनों क्या है, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो इस तरह लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये स्थिति लिखेंगे आप इसके अंदर, ठीक है। और इन तीनों स्थितियों के बाद आप यहां पर इसको इस तरह से लिखें, इसके हल वही यहां पर संगत है, यहां पर भी संगत है। अब यहां पर देखो, एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सोच लो, या तो झूठ, यहां तो देखो पूरा इसने क्या है, क्रॉस हो गया, तो ये पूरा झूठ बोल दिया, तभी भी वो संगत होगा, या फिर वो पूरा सच बोल दिया, तीनों बराबर, तो भी संगत होगा। लेकिन जब स्थितियां ऐसी आती हैं, एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, मतलब हाना की स्थिति होती है कभी भी पैदा, तो उस समय स्थितियां होती हैं असंगत। कौन सा होगा, असंगत हल, ठीक है। और ऐसी रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं होती है समांतर, देखो यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को, तीसरी स्थिति, ये पहली थी, ये दूसरी और ये तीसरी, समांतर रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा इस तरह से होती है, ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये आगे तक चलती जाती हैं, ठीक है, ये समांतर रेखा होती है। और ये कहीं मिल रही है क्या, ये कहीं पर भी नहीं मिलती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आपको ये तीनों कंडीशन समझ आई होंगी, देख सकते हो आप इन तीनों को। पहली जो स्थिति है आपकी, एक बार वापस मैं यहां पर रिवीजन कर देता हूं इसका। पहली स्थिति है जिसके अंदर तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे संगत, और अद्वितीय हल होता है वो, ठीक है, जहां पर एक हल होता है उसका अद्वितीय हल बोलते हैं। और रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, ये एक दूसरे को काटते हैं, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरे में क्या है, तीनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे संगत, और तीनों बराबर हैं तो वही रेखा दूसरी के ऊपर जाती है, और ऐसी रेखा कहलाती है संपाती रेखा। और हल देखो प्रत्येक जगह पर मिल रही है, इसलिए इसके हल कितने होंगे, अनेक हल। और तीसरी है आपकी, दो बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में असंगत हल होगा। ध्यान रखें यहां पर दोनों में संगत है, एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो हल होगा आपका असंगत। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, और कोई हल नहीं। समांतर रेखा देखो, जब दोनों रेखाएं बराबर हैं, एक दूसरे को नहीं काट, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, आगे तक जाती हैं दोनों और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखा। और जब कभी काटेगी नहीं तो उनके हल कितने होंगे, कोई हल नहीं होगा। अब इनका मतलब क्या है इन चीजों का, इन चीजों का जो मतलब है वो ये है, यहां पर मैं थोड़ा सा, आप इसको लिख नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो इनको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको बताया इनको,
अब आप देखो थोड़ा सा इनको डायरेक्टली भी बता देता हूं। यहां से एक प्रश्न निश्चित आएगा एग्जाम में, ये जरूर ध्यान रखें आप, खालिस्तान या फिर एबस हैदराबाद। वापस थोड़ा सा देखें इनको। नंबर 1, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं है। तो एक तो हल कैसे होंगे, संगत। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और हल होंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखो दूसरी जो स्थिति है वो आपकी होगी A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ये भी कैसी होगी, संगत। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। और हल कितने होंगे, अनेक हल, अनेक हल। 3 नंबर पे है आपकी A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये बराबर नहीं है। अब यहां पर होते हैं असंगत, ठीक है। संपाती की जगह यहां पर आती है समांतर रेखा। ये रेखाएं ध्यान रखें तीनों, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी भी रेखा। अनेक हल की जगह यहां पर आता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर यहां तक। अब इनको देखो, मैं एक बार वापस इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी वाला आपका कोई क्वेश्चन आता है ग्राफ में, तो ग्राफ का बनेगा किस तरह से, क्रॉस में बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये इस चीज को बताता है। दूसरी बात, ये एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसको कहेंगे कितने हल इसके, अद्वितीय हल, ठीक है। और संगत होता है जब तीनों बराबर नहीं है तो संगत। अब दूसरा है तीनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति भी कौन सी होगी, संगत की। और संपाती रेखा, और संपाती होती है ये एक रेखा हो गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, इसको बोलते हैं संपाती रेखा, समान अनुपात में, ठीक है। तो ये संपाती रेखा हो गई। और इसके हल देखो कितने सारे होंगे, प्रत्येक जगह पर मिल रही है, इसलिए इसके हल होंगे अनेक हल, ठीक है। तीसरी स्थिति है एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो ये होती है असंगत, ठीक है। और समांतर रेखा, और समांतर होती है वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो एक दूसरे को जब काटेंगे नहीं तो उनका हल नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको एकदम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। और कमेंट्स करके आप बता दें कि आपको ये तीनों रेखाएं, इनका समीकरण समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, जिससे कि आगे बढ़े। क्लियर। चलो अब आगे देखो। अब एग्जांपल नंबर 1 में यहां पर 3.1 आपकी हट चुकी है, देखो यहां पर जो आपके एक्सरसाइज है 3.1 तो हट चुकी है, ठीक है, हट गई है। अब आपको देखना है 3.2। अब 3.2 के अंदर आपको जो इसके एग्जाम्पल हैं, आप बुक लेके जरूर बैठो। ये मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि डेली आप जब भी क्लास लें, आप पेन कॉफी और बुक लेके बैठे। इसका जो उदाहरण है भाई, तीसरी जो एक्सरसाइज है उसका जो उदाहरण है वो है आपका उदाहरण नंबर 4, तो उसको देखेंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए समीकरण युग्म। ये आपको समीकरण युग्म दे रखा है x + 3y = 6, और अगला जो समीकरण है वो है 2x - 3y = 12, ठीक है।
ये आपका समीकरण। आगे आपसे पूछ रहा है वो, संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफ के द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ये कैसा है, संगत है तो ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। तो अब देखो इसकी जो विधि है वो आपको पता है कौन सी विधि है, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि, इसको बोलते हैं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकती है, ध्यान रखेंगे आप, आलेखीय विधि, ठीक है। और अंग्रेजी वर्जन देखें तो आप ग्राफ, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये तीनों नाम है, आपको कोई सा भी एक नाम याद रखना है, ठीक है। तीनों चारों याद रखेंगे आप, एक नहीं सभी नाम, क्योंकि आलेखीय पूछ सकता है वो आपसे, ग्राफ भी पूछ सकता है। और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये 4 नंबर की आएगी, टोटल नंबर है इसके 4, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पास होने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको करें और सीखे, एकदम सरल तरीके से इनको विधियों को हल करना। जो नियम है, तरीके हैं, वो एक जैसे हैं सबके, वो आप देखें। सबसे पहले आपको इस समीकरण को लिखना है और फिर करना है आपको इस समीकरण को। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर, इनको मैं यहां पर मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। तो एक एक समीकरण को यहां पर देखो, इस समीकरण को यहां उतार लो, x प्लस 3y बराबर 6। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर x बराबर 0 रखने पर, ये लाइन आपको लिखनी है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखेंगे आप x बराबर 0 रखने पर। यहां पर आप 0 रखेंगे तो देखो इतना रखेंगे 0, x की जगह 0 प्लस 3y बराबर 6। 0 का कोई मतलब नहीं है यहां पर बचता है 3y, y लिखा है यहां पर, ऐसे सोच लो ये कुछ है ही नहीं, y है, 3 गुणा में है, कहां जाएगा भाग में, तो 6, 3 गया भाग में, 2 भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बराबर, ठीक है। अब देखो इसके बाद y का मान आ गया 2। अब सेम x बराबर 0 रखा, सेम रखोगे यहां पर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर 0 रखो। जहां पर आपको y दिख रहा है वहां पर 0 रखना है। जैसे x प्लस 3 लिखा है, और ध्यान रखो 3y है ना, इसका मतलब है 3 गुणा y, ठीक है। इन दोनों के बीच में चिन्ह है गुणा का, तो 3 गुणा, और y की जगह क्या रखा है हमने 0 बराबर 6। इसको हल करो आप, x प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो 0 बराबर 6, x में 0 जोड़ो, x बराबर 6, ये हो गया आपका मान, x का मान, ठीक है। अब इन दोनों मानों को लिखने के बाद आपको एक टेबल बनानी है, ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है, ठीक है। ये आप एक टेबल बनाओगे, और विकर देखे आमने सामने की क्या लिख दो, 0, ठीक है। विकर देखे आमने सामने की लिखनी है आपको 0। अब यहां पर देखो x के सिद्ध में देखते चलो, x का मान देखो, तो x का मान कितना है आपके पास में 6, तो यहां पर लिखेंगे आप 6। y का मान देखो 2, तो y वाले की जगह लिखना है आपको 2। क्लियर? सेम इस तरह से हमने कर लिया, सेम टू सेम आपको इस वाले को हल करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर इनको मिटाते हुए यहां सिर्फ समीकरण लिख रहा हूं। जो इसका समीकरण था 2x माइनस के 3y बराबर 12, ये समीकरण था, ठीक है। अब देखो इसमें तरीका वही सेम टू सेम, इसकी फोटोकॉपी आपको यहां करनी है। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर
जीरो रखो, 2 गुणा जीरो, भाई मैंने अभी बताया कि 2x है तो 2x का मतलब है 2 गुणा जीरो, सॉरी 2 गुणा x, और x की जगह मान कितना आ रहा है, जीरो, तो जीरो रख दो। माइनस 3y बराबर 12, 2 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, माइनस 3y बराबर 12। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इस माइनस का चिन्ह है, माइनस के 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटे माइनस के 3 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको काट दें आप, y बराबर 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4, और ये माइनस का चिन्ह आएगा यहां पर। ध्यान रखें इस चीज के, ये माइनस का चिन्ह चाहे आप, ये इतना था, इस माइनस के चिन्ह को आप चाहे तो ऊपर लगा दो तब भी सही है, यहां लगा दो तब भी सही है, और इसके बीच में लगाओ तब भी सही है। आपको सिर्फ एक जगह यहां पर लगाना है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कहां आपने लगा दिया, नीचे साइड में, या तो y का मान आ गया माइनस के 4। अब यहां तक लिख दिया। अब वही तरीका, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख दो y की जगह। देखो 2x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 12, यहां लिखेंगे 2x, ये 0 हो गया बराबर 12, 2x है, x लिखेंगे यहाँ पर 12, और 2 जाएगा इसके गुणा में, भाग में, भाग जाते ही कितनी बार हो गया, x बराबर 6, भाई 6 पर कट जाएगा, x का मान आ गया 6। चाहे तो आप इनको इस तरह से गोड़े में बना सकते हो, ऐसे आयत के रूप में। ठीक है, और अब आपको ऐसे टेबल बनानी है, x और इधर y, ये आपको टेबल बनानी है। सीधा सेट आमने सामने 0 लिखना है, और x का मान देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 6, y का मान आ रहा है माइनस के 4। ये आपको हल करना है। बताएं हल आपको क्लियर समझ आया नहीं आया, कमेंट्स करके जरूर बताएं इसको। अब देखें इसके बाद में आगे चलें इसको। अब इसका बनाना है आपको ग्राफ। ठीक है, अब देखो ग्राफ किस तरह से बनता है। सबसे पहले तो आपको एक प्लस का चिन्ह सा बनाना है, एक इधर एक साइड में इधर। ध्यान रखें इनके लिए आप ग्राफ में ही प्रैक्टिस करेंगे। आप यहां पर बोर्ड पर मैंने ज्यादातर क्लासों में ये देखा है, जैसे मैं क्लास लेता हूं तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ बोर्ड पे तो बना देते हैं और कॉपी में भी बन जाता है इस तरह से सीधा बना करके, लेकिन जब ग्राफ में वहां बनाते हैं तो एक लाइन होती है, उनको बीच में से खींच देते हैं। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर का ही उपयोग करके काम करें। मैं भी इसका ग्राफ वाला पेपर लेके आऊंगा, उसमें आपको इस चीज के बारे में और क्लियर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सीधे हाथ की तरफ ज्यादा वर्क करता है, आपको पता ही है, तो यहाँ पर प्लस के लिखेंगे आप। यहां देख लिया करो सबसे ज्यादा कितना है, 6। ठीक है, यहां लिखें आप एक बार x, यहां x डैश, y और y डैश, ये आपको लिखना है। चारों तरफ तीर का निशान लगाना है, ध्यान रखें विशेष रूप से। यहां पर लिखेंगे आप 6 तक। 6 देखो हाईएस्ट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी लिखे आप 1 2 3 4, 4 तक लिख दो। ऐसा भी नहीं है कि यहां पर आपने 6 लिखा है यहां पर 4 लिखा, ये माइनस के आएंगे, इधर वाले प्लस के आएंगे। इसके ऊपर भी प्लस के होता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दो, चाहे माइनस के 1, ये बीच में 0 2 3 4 5। इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने यहाँ पर 4 बार लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसके अंदर आपके पूरे आते हैं या नहीं आते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या आ रही है 6, तो 6 आपको x अक्ष पे लिखना ही होगा। ठीक है, 6 लिख दिया। अब इसके बाद देखें आप, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पैमाना।
तो पैमाना देखो यहाँ पर कक्षा 10 का जो पैमाना है मैं शायद ज्यादातर यही है, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, अगला लिखेंगे सेम टू सेम लाइन है, x की जगह सिर्फ y लिखें आप, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपको लिखना है इसका पैमाना। विशेष रूप से ध्यान रखें पैमाने का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। किसी अगर ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए जो कि डीपली चेक करता हो कॉपी को, तो आपके पैमाने का वो 1 नंबर काट सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। देखो इस तरह से होता है इनका, ये आप हल करते हो, इसके नंबर मिलते हैं 1.5 नंबर। ठीक है, और नियम से इसका मिलता है आधा नंबर, और ये जो ग्राफ बनाते हैं इसका मिलता है 2 नंबर। इस तरह से आपका इनका विभाजन होता है नंबरों का। अगर किसी ने इतना हल किया है तो 1.5 नंबर मिलेगा, पैमाना ही लिख करके छोड़ दिया तो वो भी आपको आधा नंबर देगा, चाहे आप ग्राफ बनाओ या हल नहीं करो। और इस ग्राफ को पूरी को बना देते हैं आप, तो आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, और ये तीनों चीजें आप कर दोगे तो इसको मिलेगा आपको पूरे 4 नंबर। ठीक है, तो ये इनका नंबरों का डिवीजन रहता है, विभाजन, डिवाइड। अब यहां पर देखो, इसको ग्राफ बनाने के बाद यहां देखेंगे आप, x का मान देखो कितना आ रहा है 6, तो x का मान 6 देखो, ये रहा x अक्ष, और यहां पर 6 देखें आप। ठीक है, तो x अक्ष पे 6 का मान आ गया, यहां पर ऐसे गोड़े बनाओगे और इस तरह से आपको गोड़ा करना है। ठीक है, दूसरा है आपका y बराबर 2, ये रहा y अक्ष और y बराबर है 2, इस पे आपको ऐसे गोड़ा करना है। पहले इन दोनों को आप मिलाएं, कहीं आप और गोले की बजाय इन दोनों को पहले आप मिलाओ, दोनों को टच होनी चाहिए रेखा। ठीक है, अब इनके नाम भी लिख दो आप साथ में। इन पॉइंटों के नाम देखो किस तरह से लिखेंगे। एक तो यहां से देखते चले आप, पहले पॉइंट का नाम है जो है, आप तो यहां से देखते चलेंगे 0 और 2। पहले जो पॉइंट है इसमें आपको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं हल्का सा, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, y अक्ष होता है, इस पर होता है x का मान 0, और x अक्ष होता है, इस पर होता है y मान का 0। ठीक है, तो यहां पर देखो y वाला है तो y पहले x आता है, बाद में y आता है, ये इनके निर्देशांक होते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो आप, पहले x का है तो x का मान देखें आप, तो x तो इसमें है नहीं, देखो क्या है, y लाइन है, तो y x का मान कितना रखेंगे 0, और y का मान कितने पर हो रहा है 2 पर, तो 2 लिखेंगे। इसी तरह आप मुझे इसका बताएं, देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, इसका आ जाएगा x का मान तो 6 जिस पे है वो, और y वहां पर दे नहीं रखा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगला देखो, इस रेखा का समीकरण भी लिखेंगे आप। इस रेखा का पहली वाली का है x प्लस 3y बराबर 6, वो आप यहां लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 6। इतनी डाटा यहाँ के, इतनी चीजें यहां पर आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इसका देखो x बराबर 0 और 6, वही संख्या आ गई, x का मान 6, तो x का मान 6 आ गया, तो जब डबल आ जाता है तो इसी को आप वापस 2 लाइन बना देंगे इसके अंदर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें, इसको बना देंगे 2 डबल, यही लिखना है रेखा ऐसे कैसे। अब यहां देखो y का मान आ रहा है -4, -4 देखो y पर, ऊपर प्लस के है तो नीचे वापस माइनस, इस पे आपको ऐसे गुणा करना है। ठीक है, और ये रेखा आप वापस बना दो इस तरह से। ठीक है, ये रेखा भी आगे तक ले जाओ क्रॉस में। ठीक, और इस पॉइंट का भी नाम रखेंगे आप, देखो y वाला वही टॉपिक, x का मान तो 0 होगा, y का मान कितना होगा -4, और इस रेखा का नाम, ये डबल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपने लिख दिया एक बार, ये आपको डबल नहीं लिखा। ये देखो आप, इस रेखा का नाम लिखेंगे 2x -3y बराबर 12,
ये आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपका एक कंप्लीट ग्राफ का क्वेश्चन होता है। अब आप इसमें से ये बताएं कि कहां पर आपको दिक्कत है, वो चीज जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ कि भाई आपको समझ आया नहीं आया। और कमेंट्स करके आप मुझे बताएं। ग्राफ के हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1% से ही हम कंप्लीट हो जाए कि हो गया आपका ग्राफ, क्योंकि एग्जाम में भी 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको इनकी रहेगी। और क्लासों के लिए आप निश्चिंत रहें। ज्यादातर क्लासें क्या लाइट का इशू रहता है, इस वजह से हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मौसम है कि बारिश की वजह से। तो आपकी रेगुलर क्लासें लगेंगी और निश्चित रूप से आपको कोशिश है कि आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, ये तरीका है आपका ग्राफ का हल करने का, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।